भाई जरा पिच की बात कर लेते हैं, क्योंकि टॉस एक्चुअली इन माय ओपिनियन प्लेड अ क्रूशियल रोल। देखो ये चीज पिच एक्सपर्ट्स ने वहां पे पहले ही बता दी थी कि फर्स्ट इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स को थोड़ी मदद मिल सकती है, जो कि हमने पूरे इस टूर में अभी तक देखा है। तो टॉस आप जीतोगे तो आप प्रॉब्ली चाहोगे कि आप पहले बॉलिंग करो, बट अल्टीमेटली देखो कप्तान चेंज हुए तो अब टॉस तो हम नहीं जीतेंगे। गिल तो इतने नहीं टॉस जीते, शेष ये टॉस जीत पाते, बट भाई इंग्लैंड के कप्तान ने जीता टॉस एंड वहां पे बैटिंग पहले ले ली। आई थिंक इसके पीछे की रीजनिंग वही है, बैस बॉल मेंटालिटी, जहां हमें ट्रेडिशनली एक अच्छी बैटिंग विकेट दिख गई, हम पहले बैटिंग करके 500 रन बनाएंगे 50 ओवर में। भाई प्लस आई थिंक हाईरुक ने जो बोला ना कि हम लोग सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, आई थिंक सो, क्योंकि अपने इतने स्पिनर्स भर लिए थे टीम में, आप एक सबकॉन्शियस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो। हालांकि वैसे इंडिया के रिकॉर्ड्स पर नहीं, हाँ कुछ आई विल स्टे हम्बल, राइट। बट हाँ एनीवे आई थिंक यहाँ पर मेरे लिए जो मेन टॉकिंग पॉइंट था वो था इंडिया का सेटअप, क्योंकि इट इज वेरी वियर्ड। कुलदीप यादव को आपने बेंच कर दिया यहाँ पे। क्या वेट क्या बेटा यार, क्या रन किसने मारे? तो ये कुलदीप यादव भी मार पता है कुछ ऐसा रिकॉर्ड है कि पिछले 7 ओडीआईज में, इस मैच से पहले ऑब्वियसली कुलदीप यादव की बैटिंग एवरेज जो थी वो 12 की थी, एंड वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग एवरेज जो थी वो 12 की थी। कुलदीप कह रहे अबे तूने मुझे कहां से नहीं ऑलराउंडर। सुनो, गिल और वॉशिंगटन ये जब इंग्लैंड में उतर जाते हैं तब इनके रन आते हैं। मेरी मेन बात क्या थी, आज दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री में क्या कहा है, क्या, एंड दिस इज मतलब जो चीज मैं पिछले 3-4 साल से बोलता आ रहा हूँ इंटरनेट पे, वही बोली एग्जैक्टली, कि क्योंकि अभी हर्षित राणा नहीं है जो एक नंबर 8 के बैटर बन सकते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर कुलदीप भी नहीं खेल सकते, बिकॉज आपको नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए। तो फिर आपको वॉशिंगटन और अक्षर दोनों खिलाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर आपको बाकी 3 पेसर्स जो आपके हैं वो बैटिंग नहीं करते, ना बुमराह करते, ना गुरनूर करते, ना प्रसिद्ध कृष्णा करते, ना ही बेंच पे बैठे हुए अर्शदीप करते हैं। दैट शोज हाउ क्रिटिकल हर्षित राणा विल बी इन सेना ओडीआईज। हाँ, मेक सेंस। ऑल्दो मुझे बॉलिंग लाइनअप का भी थोड़ा वियर्ड लग रहा था। आई थॉट कि अल्टीमेटली अर्शदीप या फिर प्रिंस में से कोई ना कोई तो स्टार्ट करते हुए दिखेगा आपको इसके अंदर। उन दोनों ने क्या, आपने प्रसिद्ध को स्टार्ट कर दिया, नॉट सेइंग उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। सेम फॉर गुरनूर ने स्टार्टिंग की तो ओपनिंग उन्होंने दी है। भाई गुरनूर का तो मुझे पता था कि वो स्टार्ट करेगा। हाँ, मतलब अभी उन्होंने अफगानिस्तान ओडीआईज में अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, प्लस वो सॉरी सर गलती से बोल दिया जो भी आप कह रहे हो उसमें। पर मुझे पता था कि कौन सी आईपीएल टीम से खेलते हैं, कौन सा कोटा लगा उस वाली से क्या लॉबी चल रही है वो। अच्छा। तो आई थॉट कि वो चीज स्टार्ट करेंगे। दुबे को भी आपने खिला दिया। भाई दुबे को कुछ बोल मत देना आज। भाई दुबे तो बॉलिंग जितना भरोसा दिखा, उन्होंने जो भरोसा अपना, और बैटिंग भी उतना ही कम भरोसा दिखाया, क्योंकि आप नंबर 8 पे भेज रहे हो उनको, दुबे को। तो थोड़ा सा वियर्ड था, बट ठीक है भाई। सबसे पहले इनिंग्स की बात करते हैं, इंग्लैंड की बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि पावर प्ले में 51 फॉर नो लॉस थी इंग्लैंड। वहां पे अगर हम लोग देखें तो अल्टीमेटली जसप्रीत बुमराह जितने ज्यादा लीथल मुझे आज लग रहे थे, लगा ही नहीं कि ये 23 वर्ल्ड कप के बाद अब जाके ओडीआई खेल रहा है। दिस इज व्हाई बुमराह नीड्स टू प्ले ऑल द ओडीआईज। क्रेजी, सो क्रिटिकल। आज मैं बुमराह का यूजेज भी जिस तरीके से करा गया ना, मैं गिल की भी तारीफ करूंगा इसमें बीच में। मुझे लगता है कि पहले 10 ओवर तुमने बोला ना, ये 2 हाफ में डिवाइड कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में जब बेथल ने कहा था कि आज तो शूशा निकल रही है मुंह के बगल से, मेरे को तो आज बैट लगाने का मन ही नहीं है, ये टेस्ट मैच चल रहा है ना, मैं थोड़ी आप यहाँ पे अपने रंगीन कपड़ों में खेलने के लिए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, बेन डेकेट को बोला कि मेरे से तो हो नहीं रहा है। बेन डेकेट ने कहा ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ चेंज। और फिर आते हैं गुरनूर ब्रार। बस प्रसिद्ध कृष्ण बुमराह वर सो गुड। गुरनूर ब्रार को उन्होंने आते ही चौका छक्का लगाया, गुरनूर गुस्सा हो गए। भाई कहा जैसी बॉल पलट के मारूंगा। उन्होंने कहा डेकेट ने फिर से छक्का मारा। राइट। वहां से मुझे लगता है देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 3-4 ओवर्स जहां पर इंग्लैंड ने डोमिनेट करा था, until Gurnur Brar got those wickets. And credit to शुभमन गिल्स कैप्टेंसी। उसके बाद जैसे उनको दिखा, तुरंत एक ओपनिंग दिख रही है यहाँ पे विकेट्स खुलने की, तुरंत बुमराह को वापस लेके आते सेकंड स्पेल के लिए, पहली बॉल पे उनको विकेट। मुझे वैसे भी लगता है कि इस पूरे ही मैच में आप देखोगे जो रोटेशन ऑफ बॉलर्स था, शुभमन गिल कप्तानी को आपको आज मानना पड़ेगा। वो ना, मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब वो ओडीआई कप्तान बने थे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, हम लोग कह रहे थे कि यस शुभमन गिल इज द कैप्टन, बट ऐसा लग रहा है कि रोहित और कोहली की तरह। मतलब हाँ, वो होता ही है ना कि आपके, मतलब यू हैव आइडलाइज्ड दोस गाइज, आप इनके अंडर इतने सालों से खेलते आ रहे हो, इनने वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, आप मतलब हाउ कैन यू सडनली ओवरनाइट बिकम द कैप्टन एंड स्टार्ट डिमांडिंग फ्रॉम देम, ऐसा आप नहीं कर पाते हो। तो धीरे धीरे आई थिंक शुभमन गिल भी अब वापस कप्तानी के रोल में धीरे धीरे घुस चुके हैं। एंड ऑफ लेट मतलब जब उन्हें कोहली को रिव्यू लेने से मना कर दिया, तब मुझे लगा वो यार ऐसा है, सुनो एक प्लम पे अगर आपने कोहली को मना कर दिया, कोहली अपेरेंटली पहले खुद ही वॉक ऑफ कर रहा है, फिर डिस्कस कर। ही इज अ मैच्योर्ड मैन।
जब इतनी बार आदमी एक वृंदावन जाएगा तो वहां पे थोड़ा बहुत तो ये सब भी सीखेगा ना कि डीआरएस जब सामने दिख रहा है। अपनी आंखों में विश्वास रखो पार्थ। अगर आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है तो कम ऑन, दिख रहा है कि आपका पैर विकेट के सामने ही है, बॉल सीधी आ रही है, तो उसको भ्रष्ट मत करो। इतना बुद्धि नहीं कर सकता। बट आई थिंक भाई वो चीज करिए। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज कि आपने प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह के साथ ओपन करा था। मुझे फॉर सम रीजन से लगा था प्रसिद्ध कृष्णा वाज गोइंग टू बी दैट गाय जो कि वन चेंज पाएंगे, क्योंकि वैसे ही आप उनको यूजुअली यूज करते आए हो। प्रसिद्ध कृष्णा ने रिसेंटली नई बॉल से बॉलिंग करी थी और उनको काफी सक्सेस मिला था, जो कि वो यूजुअली करते नहीं है। आई थिंक मे बी दे आर ट्राइंग दैट टेम्पलेट एंड कंटिन्यूइंग विद इट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं नोटिस करा, तुम कमेंट्री कौन सी सुन रहे थे? इंग्लिश। आप कौन सी सुन रहे थे? आप भी कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग के 10 ओवर में पावरप्ले में कोहली फील्डिंग करते कवर्स पे। हाँ, ओ भाई कोहली नासिर हुसैन ने क्या वर्ड यूज करा? शार्प, एथलेटिक। वो यस, जो हेडलाइंस आई थी इस मैच से पहले, अनएथलेटिक इंडिया। यस, हमने कहा था कोहली को चार्ज लेना है। हाँ। कोहली ने वो चीज सामने से करके नहीं, वो दिखाई है। पता आप ऑनेस्टली बोलो, ही लुक्ड एज शार्प एज एवर। हाँ, ऐसा देख के लगा ही नहीं कि आदमी इतना टाइम बाद वापस क्रिकेट खेलने का आ रहा है, क्योंकि प्रोबेबली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भाई वहां पे जहां पे खड़े भी है वहां पे इतनी तेज बॉल आती है ना कि इट इज वेरी इजी फॉर यू टू एटलीस्ट फंबल, कि चलो आपने रोक ली बॉल बट चलो फंबल हो गई, आपने एक बार रोक ली, हाथ पे लग गई, साइड चली गई, आपने फिर रोक दिया और उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बट वो क्लीनली पकड़ना एक बारी में, इतना शार्प आपको कंटिन्यूसली लगना, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। एंड आई फील सो कि वो चीज रब ऑफ होती है फिर प्लेयर्स। मैं और 100% मैं एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ विराट कोहली का। पिछले 2026 से 2016 निकाल लो, ठीक है, 10 साल निकाल लो, अभी भी मुझे एजिंग का एक इफेक्ट नहीं दिखता उसकी फिटनेस के ऊपर। हाँ, राइट। मे बी बैकड्रॉप पे उसकी रिकवरी पे असर पड़ता होगा, जो ने बोला भी है कि इस एज पे रिकवरी करने में ज्यादा टाइम लगता है। बट व्हेन ही इज ऑन द फील्ड, फिटनेस के जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे आप स्पीड, एक्सप्लोसिविटी, डायनामिज्म, जो भी आप बातें करनी कर लो, कोई भी कमी नहीं लगती मुझे, जरा सा भी चेंज नहीं लगता मुझे। इस टाइम आप गिल को देख लो, हुए ना क्रैम्प्स, उनकी बात मैं करूंगा वैसे सेकंड इनिंग्स में आते हैं, क्योंकि आई ऑनेस्टली फेल्ट वेरी बैड कि उनको इस मोमेंट पे क्रैम्प्स हो गए। कोहली के नहीं होता है, कोहली का होता भी ना तो आई नो कि वो वैसा टाइप का होता कि ही विल स्टिल कैरी ऑन, वो मार देगा तब भी। नहीं भाई, वो जब 100 मारने के लिए ना, जब दिख रहा है ना सामने माइलस्टोन है, तो कोहली से तेज कोई आदमी नहीं भाग सकता भाई, इन अ गुड वे। कोहली पक्का वहां पे 100 कंप्लीट करके आते ही आते नहीं, बट इन जनरल भी आई थिंक सो इंडिया की फील्डिंग जो आज देखने को मिल रही थी, इट वाज क्वाइट गुड। आई वाज क्वाइट हैप्पी विद इट ऑनेस्टली। एक और जो चीज मुझे लगी कि शिवम दुबे को आपने 11th ओवर में लेके आए थे, आई ऑनेस्टली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आप इतनी जल्दी उनको लेके आओगे एंड कंटिन्यूअसली यूज करोगे। अक्षर पटेल को आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग 25 ओवर तक यूज ही नहीं करा अल्टीमेटली, उसके बाद आपने लिया और उसने 4 विकेट लिए। ये वैसे भी, और इस इंग्लैंड का जो ड्रॉप निकल के आता है अल्टीमेटली, जहां पे 19 रन पे 5 विकेट अपनी गिरवाई है। ये जो वहां पे गुरनू ने 2 विकेट ली, बुमराह ने ली, फिर प्रसिद्ध ने आके 2 विकेट ले ली, ये जो पूरा आपने कोलैप्स करवाया इंग्लैंड का, इसके लिए हैट्स ऑफ टू द बॉलर्स एज वेल एज द कैप्टन। बट उसके बाद ही हम देखते हैं कि भाई जब 19 रन पे 5 विकेट गिर गए, तो फिर ये 250 रन कहां से बन रहे? राइट। क्या हो गया एकदम से ऐसा कि फिर रूट और डॉसन ने मिला के, डॉसन एट नंबर 8, तो वो है जो हर्षित राणा का ड्रीम है। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ। और एक बात बता दूं, जरा एक जेन्युइन बता रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा बीच में बॉलिंग कर रहे थे और घुटना टेक के कवर ड्राइव मारी थी डॉसन ने, और मेरी ना नजर उस टाइम पे ऐसे कुछ फोन पे मैं नोट बना था, मैं तुरंत देखा, मुझे लगा रूट ने मारा है क्या। वो ही इज टू गुड। अरे भाई क्या टेक्निकली परफेक्ट, एकदम टेक्स्ट बुक शॉट मारा था, सुंदर, एकदम एलिगेंट लग रहा था इतना। मुझे लगा ये तो प्रॉपर बैटर है यार। भाई वैसे भी आप इनकी पार्टनरशिप देखो तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपने जैसे ऐसे टाइप का कोलैप्स होता है कि आपने 19 रन पे 5 विकेट गिरवा दिए, तो इट इज वेरी इजी फॉर ऑल द बैट्समैन टू क्रम्बल डाउन द ऑर्डर एज वेल। वहां पे पहली बात तो प्रेजेंस लाइक जो रूट, आप कुछ भी कह लो कि अब इनका रिकॉर्ड, अच्छा टेस्ट में तो ये बहुत तगड़े लेजेंड है, बट वाइड बॉल में इज ही दैट गुड? Yes, probably is not as good as he is in test, but आप स्टिल कह लो कि जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ऐसी सिचुएशन में भी मैटर करता है। भाई नॉट आउट रखा है बंदा, अच्छी स्ट्राइक रेट, 100 की स्ट्राइक रेट पे खेल गया ना उसने। डॉसन ने तो एक होल्ड करके रखा हुआ था, बट वंस अगेन दुबे ने बीच में एक और विकेट निकाला था, केएल राहुल, बड़ा कैच। मैं वही कह रहा हूं, देखो बहुत अच्छा कैच था, बट स्टार्टिंग ऑफ द एटलीस्ट स्टार्टिंग के 25 ओवर में रिकॉर्ड बना दिया ना उन्होंने। क्या केएल राहुल ने इंडियन ओडीआईज की हिस्ट्री में सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ बायस दिए, आज 12 रन। फर्स्ट पे राहुल द्रविड़ ने 16 दिए थे। वो राहुल कोइंसिडेंस यार, केएल राहुल कांट बी कीपिंग लाइक दिस। अगर 27 वर्ल्ड कप में अगर 27 वर्ल्ड कप में केएल राहुल हमारे कीपर होने वाले, भाई 23 वर्ल्ड कप फाइनल में भी नो क्या हुआ था। हाँ, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे भाई वी कांट अफोर्ड टू लीक दीज रन्स। ये चलो आज उतना ज्यादा अल्टीमेटली आपको दिख के नहीं आया
यही स्कोर अगर थोड़ा ऊपर होता तो हम लोग एंड में सोचते थे कि अच्छा ये 12 रन जो बाई के दिए एंड में, अच्छा ये वाइड ये आपने पंजा दे दिया वहां पे, भाई केएल राहुल यू हैव टू डू बेटर। अब उसके चक्कर में आप चाहे उन्हें लगातार कीपिंग करवाओ, चाहे कैसे भी मैनेज करवाओ, बट ये जो कीपिंग स्किल है, इफ ही इज आवर मेन विकेट कीपर, ही हैज टू डू बेटर। केएल राहुल हैड अ ऑफ नाइट, अपार्ट फ्रॉम दैट कैच, वो कैच अपार्ट फ्रॉम दैट कैच, बट फिर अक्षर पटेल ने अल्टीमेटली जो ब्रेक्स लगाए, बिकॉज दिस कुड हैव वेरी इजीली बीन अ पोटेंशियल 300 स्कोर आल्सो। अगर रूट और डॉसन आउट नहीं होते, यू नेवर नो। अक्षर पटेल ने जो नीचे से 4 विकेट चटकाए। अच्छा, अक्षर पटेल का भी ना बड़ा वियर्ड है, क्योंकि फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम देखो वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल बॉलिंग ठीक कर रहे थे, ऐसा नहीं था। वॉशिंगटन तो हाँ वेरी इकोनॉमिकल बॉलिंग एज वेल, बट मुझे कहीं ना कहीं ये पूरे मैच पे लग रहा था कि यू नीडेड समवन लाइक कुलदीप यादव, क्योंकि देयर वाज अ स्पेल जहां पे हमारे बीच में मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आए थे। एंड इनफैक्ट दिस हैज बीन अ प्रॉब्लम, जो कि पिछले कुछ महीने से आप लगातार देखोगे एक्सपर्ट्स भी साइट आउट कर रहे हैं कि हाँ मिडिल ओवर्स में कि आपके पास एक आउट एंड आउट विकेट टेकर है या नहीं है। जब कुलदीप यादव थे तब भी लोग ये कंप्लेंट करते कि मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे वो बात लग रही थी। बट फिर अक्षर पटेल का अगर ऐसा कमबैक हो रहा है कि अब 4 विकेट एंड में ऐसे निकाल रहे हो टीम को, मतलब ये फुल स्टॉप लगा दिया आपने वहां पे, तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। एकदम ही डेड एंड हो गया, डेड ही कर दिया भाई एकदम। अक्षर पटेल ने आज जो ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी है, मुझे ऐसा लगता है अक्षर पटेल इन ओडीआईज एंड इन टी20s इज अ डिफरेंट बैटर। वो इंसान ही सेम नहीं है, मतलब ओडीआईज में भी इज इट टू सून फॉर अस टू से दैट? नहीं यार, 25 में तो अच्छे खेले थे यार चैंपियंस ट्रॉफी में इतना। हाँ, पर फिर उसके बाद से आपने मतलब या तो आप कह दो चांस ही नहीं दिए।